हेलो एवरीवन। पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। हमने पढ़ा था कि पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली होती क्या है और उसका इम्प्रूवमेंट हम किस किस तरह से कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज कि पोल्ट्री फार्मिंग की क्यों जाती है। तो ये की जाती है एग प्रोडक्शन के लिए एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन क्या इनके अंदर भी कोई डिफरेंस होता है? क्या इनके प्रोडक्शन में भी कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं? आज हम जानेंगे इसी के बारे में। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, सबसे पहले तो ये कि जो एग का प्रोडक्शन होता है, एग का प्रोडक्शन कौन करता है? तो लेयर्स करते हैं। वी नो वेरी वेल कि लेयर्स क्या करते हैं? एग का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे? तो हमें पता है कि जो हैन एग्स को ले करती है उन्हें ही तो हम लेयर्स कहते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि जो भी बर्ड क्या करेगी, एग का प्रोडक्शन करेगी, एग को ले करेगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? लेयर्स। मतलब कि लेयर्स क्या दे रहे हैं? हमें एग दे रहे हैं। वो हमें ब्रॉयलर नहीं देंगे, मतलब कि वो हमें चिकन मीट नहीं देंगे, वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे? अभी एग देंगे। फाइन। अब ये जो एग प्रोडक्शन होता है, इसके फूड में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है? मतलब जो भी बर्ड एग का प्रोडक्शन कर रही है उनके फूड में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ये डिफर करता है ब्रॉयलर प्रोडक्शन से। कैसे डिफर करेगा? तो देखो, एग प्रोडक्शन और ब्रॉयलर प्रोडक्शन जो है वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीज है। सिंपल सी चीज है भाई। चिकन मीट आप किसी और से ले रहे हो, एग किसी और से ले रहे हो, तो क्या दोनों की रिक्वायरमेंट सिमिलर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो हमारे घर में ही देख लो। अगर हम बात करें सिबलिंग्स की, तो क्या किसी घर के दो सिबलिंग्स में, 2 या 3 जो भी सिबलिंग्स होते हैं, क्या उनकी चॉइसेस सेम होती है? नहीं होती है। क्या उनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर होती है? बिल्कुल नहीं होती है। हमेशा वो लड़ते रहते हैं इन चीजों के अंदर, तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होती है। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं लेयर्स की एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन की, तो दोनों में ही क्या होता है? हमेशा डिफरेंस बिल्कुल होता ही होता है। अब इस डिफरेंस में हम ये देखते हैं कि जो एग जो है वो स्टार्ट कब हो जाते हैं? एग हो जाते हैं ले करना एज ऑफ 5 मंथ्स। जो भी बर्ड्स एग ले करती है वो 5 मंथ की एज से ही एग देना शुरू कर देती है। अच्छा, तो क्या ब्रॉयलर भी शुरू हो जाते हैं? ब्रॉयलर क्या करता है? चिकन मीट लेगा ना। चिकन मीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक बर्ड को मारना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, तभी हमें चिकन मीट मिलेगा। लेकिन जो लेयर्स होते हैं वो 5 मंथ की एज में ही क्या करते हैं? एग्स को ले करना शुरू कर देते हैं। तो हमें उससे एग्स 5 मंथ के अंदर अंदर ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी भी लेयर्स को अगर आप देखोगे 5 मंथ में आप अपना बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपने उन लेयर्स की अच्छे से केयर की है तो। नाउ द एवरेज एग प्रोडक्शन पीरियड इन कमर्शियल लेयर इज 500 डेज। जो एक एवरेज एग प्रोडक्शन पीरियड होता है कमर्शियल लेयर्स की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल लेयर्स की बात नहीं कर रहे। कमर्शियल लेयर्स जो कि बिजनेस में यूज की जाती है, जिनके एग्स जो है वो सेल आउट किए जाते हैं, तो उनका अगर आप एवरेज एग प्रोडक्शन पीरियड देखेंगे तो वो अप्रॉक्स 500 डेज का होता है। 500 डेज मतलब अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 1.5 ईयर्स तक का मान सकते हैं हम। फाइन। तो इतना इनका एग प्रोडक्शन पीरियड होता है। जो इनको फूड रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके फूड के अंदर क्या होना चाहिए? देयर फूड इज रिच इन विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यू नो वेरी वेल, पढ़ा है हमने कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है। तो इनका जो फूड होता है वो किस में रिच होता है? विटामिन्स में रिच होता है, मिनरल्स में रिच होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होता है। इनको जो फूड प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे वो ब्रॉयलर से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मतलब जो लेयर्स को जो फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ब्रॉयलर से बिल्कुल डिफर करेंगे। देखो, बेसिक चीजें तो दोनों की हमने पढ़ा था कि क्या होता है? सिमिलर होते हैं। सिमिलर कैसे? हाउसिंग वाला जो होता है वो सिमिलर होता है, वेंटिलेशन जो होता है वो सिमिलर दोनों को चाहिए होता है, हाइजीन है दोनों को रिक्वायर्ड है। लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है फीड हैबिट्स के अंदर, फूड हैबिट्स के अंदर, फीडिंग के अंदर आता है डिफरेंस। तो जो फूड हैबिट्स होती है दोनों की ही क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट होंगी। एग जो दे रहे हैं यानी जो लेयर्स है उनकी फूड हैबिट्स बिल्कुल डिफर करेगी ब्रॉयलर से। सो नाउ कम टू दी ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स क्या करते हैं? ब्रॉयलर्स बेसिकली कब ग्रो हो जाता है ताकि हम उसको इजीली सेल आउट कर सके? कितने वेट के होते हैं? तो देखो, ब्रॉयलर्स आर क्विक ग्रोइंग बर्ड्स, बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, विच आर रेज्ड फॉर 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स में ही क्या हो जाएगा? वो ग्रो कर जाएगी। फाइन। सो दे अटेन द वेट ऑफ 700 ग्राम टू 1.5 kg। उनका वेट कितना हो जाता है? 700 ग्राम टू 1.5 kg तक का इनका वेट जो है वो गेन कर लेती है। कब तक? वो सिर्फ और सिर्फ बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि 6 to 8 वीक्स को नहीं भूलना। ये जो है ना, इनको स्टामा कर लो। 6 to 8 वीक्स के अंदर ये अच्छे से ग्रो हो जाती है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ग्रो हो रही है ये। और साथ ही साथ इनका वेट कितना हो जाता है? 700 ग्राम टू 1.5 किलोग्राम, मतलब 1500 ग्राम के अप्रॉक्स हो गया ये।
इतना इनका वेट ये अटेन कर लेती है, दैट मीन्स कि अप्रॉक्स इतनी हो जाती है कि आप इनको भले सेल आउट कर सकते हो इफ यू वांट। द फूड रिक्वायरमेंट्स, तो ब्रॉयलर की फूड रिक्वायरमेंट जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एग प्रोडक्शन वालों से, यानी लेयर से बिल्कुल डिफर करेगी। कैसे डिफर करेगी? तो बेसिकली जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनको रिक्वायर्ड होते हैं विटामिन्स, सबसे ज्यादा उनको क्या रिक्वायर्ड होता है? विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है और एडिक्वेट क्वांटिटी में फैट भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि फैट नहीं दिया जाएगा, एडिक्वेट क्वांटिटी में फैट भी दिया जाएगा। सो देखो फूड रिक्वायरमेंट्स के अंदर ब्रॉयलर का जो फूड होता है प्रोटीन रिच होता चाहिए विद एडिक्वेट फैट, देयर फूड इज रिच इन विटामिन ए एंड के। ये विटामिन ए एंड के क्यों बोल रहे हैं? विटामिन सारे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि विटामिन कम होता है, नहीं, विटामिन होते हैं ज्यादा, लेकिन सारे के साथ साथ में ये जो ए एंड के है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ए एंड के इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फूड। फाइन, चलो आई होप कि आपको एग और ब्रॉयलर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एग प्रोडक्शन में और ब्रॉयलर प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या क्या होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट इनके टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है कि कौन किस टाइम पे ग्रो करेगा। सेकेंड थिंग क्या डिफरेंट आ रहा है हमारा? फूड, इनका फूड हैबिट जो होती है या इनकी फीडिंग जो होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। उसके बाद हम आते हैं इनके डिजीज के बारे में कि इनको डिजीज जो लगती है, डेफिनेट सी बात है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज तो लग ही सकती है, वायरस लगेगा, बैक्टीरिया लगेगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजीज लग सकती है। तो इसमें भी क्या कोई चीजें डिफर करती है? तो देखिए, पोल्ट्री फॉल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। इसका मतलब है कि इनको डिजीज किस किस वजह से हो सकती है। आपने अगर इनके घर में, इवन अगर जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उन्होंने अगर इनके घर में जहां पे इनको रखा है अगर वहां पर बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा है तो क्या होगा? वहां पर आ जाएंगे बैक्टीरिया, वहां पर फंगाई आ जाएंगे, वहां पर पैरासाइट्स आ जाएंगे, और वही पैरासाइट्स, फंगाई और बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या करेंगे? ये पोल्ट्री बर्ड्स को हार्म करेंगे, ये पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर डिजीज कॉज करेंगे, डिफरेंट डिजीज ये पोल्ट्री बर्ड्स को दे सकते हैं। बट इनको क्योर करने का तरीका क्या हो सकता है? भाई प्रिवेंशन तो हमें पता है कि हमें हाइजीन का ध्यान रखना है, हमें इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने हैं, ऐसा नहीं हो कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए इनकी बॉडी में और उसकी वजह से भी क्या हो, उसकी वजह से भी इनको कोई डिजीज हो जाए। बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, अगर कार्बोहाइड्रेट की या फैट की कमी होती है, तब भी उनको डिजीज हो सकती है। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं पोल्ट्री बर्ड्स की, तो उनके अंदर भी जब उनके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स में कमी होने लगती है तो उनको हो जाती है डिजीज। अब डिजीज होने से पहले तो हमें पता है कि हमें हाइजीन का ध्यान रखने के साथ साथ में इनके फूड का भी ध्यान रखना है, इनकी बहुत अच्छे से केयर करनी है और इनको सारे न्यूट्रिएंट्स जो है एडिक्वेट क्वांटिटी में देने भी है। लेकिन अगर सपोज इनको डिजीज हो जाती है तब हम क्या करेंगे? तो डिजीज होने के बाद में भी हमें इनकी बहुत ही अच्छे से केयर करनी होती है। जो भी डिजीज है उसके लिए रिक्वायरमेंट जो भी है उनको फुलफिल करना होता है, सो दैट कि इनकी जो डिजीज है वो जल्दी से क्योर हो जाए और ये जल्दी से हेल्दी होकर आपको वापस से अच्छा सा प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दे। उससे पहले भी एक और काम किया जाता है, वैक्सीनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपको कोविड वैक्सीनेशन लगा था, बचपन में बहुत सारे वैक्सीन लगे होंगे, वैसे ही इनका भी क्या किया जाता है, कुछ डिजीज के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, सो दैट कि इनको वो पर्टिकुलर डिजीज ना हो। और पहले से ही जब प्रिवेंशन रहेगा तो डेफिनेट सी बात है क्योर तो इजीली हो ही सकता है। यानी कि अगर हम सोचे कि पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो बहुत इजी है, तो बहुत इजी कुछ नहीं होता। जैसे हम क्रॉप को लगाने के बाद क्रॉप का बहुत ही प्रॉपर तरीके से जब तक कि वो हार्वेस्ट होकर सेल आउट नहीं हो जाती है तब तक हम उसका ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें पोल्ट्री फार्मिंग में भी क्या करना है, जिस भी हैंड को हम हमारे पोल्ट्री फार्म के अंदर पाल रहे हैं उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से केयर करनी है, सो दैट कि वो भी हमें क्या दे, हाई यील्ड दे, हाई प्रोडक्शन दे। सो आई होप कि आपको एटलीस्ट एग एंड ब्रॉयलर के बारे में क्लियर हो गई होंगी चीजें। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है या सेकंड लास्ट टॉपिक होने वाला है आपके इस चैप्टर का। यानी अब ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। फिश के बारे में हमको पढ़ना है और एक बी कीपिंग के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके चैप्टर के साथ साथ में आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज ये लास्ट चैप्टर था। लेकिन इसके बाद जाना कहीं नहीं है, इसके बाद भी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, सो दैट कि आपका चैप्टर आपके लिए रिवाइज हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।